वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी थ्री में। फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड 12 का स्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है, लीनियर कोरिलेशन, इसको स्टडी करने वाले हैं। सो आई विल आल्सो एक्सप्लेन एवरीथिंग इन हिंदी कि आपको सब चीजें आसान बनी। सो लेट्स स्टार्ट। एंड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो लेट मी टेल यू कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर इट मैक्सिमम विद योर फ्रेंड्स। And believe me, friends, it is going to be a very, very interesting video. Everything will be clear in your mind. Okay? And I assure you, I guarantee you that you will score 100% marks in the examination. Okay? Our goal is to score 100% marks in the examination. So let's start. सबसे पहले हम देखते हैं मार्किंग स्कीम ऑफ द चैप्टर। तो सेक्शन ए में 1 मार्क का एमसीक्यू आता है, सेक्शन बी में 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव आता है, सेक्शन सी में 2 मार्क्स की थियरी आती है अथवा सम। थियरी और सम में से दोनों चीजें कुछ भी आ सकता है। तो मैं आपको थियरी और सम दोनों चीजें एक्सप्लेन करूंगा इन ग्रेट डिटेल। ओके? सेक्शन बी में 3 मार्क्स का थियरी अथवा सम आता है, सेक्शन एफ में 5 मार्क्स का लॉन्ग सम आता है। तो कुल मिला के ये जो चैप्टर है इसकी औकात है 12 मार्क्स, वेटेज है 12 मार्क्स। तो मीन टू से इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सबसे पहले हम थियरी से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। तो वी हैव स्टडीड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली वन वेरिएबल इन द स्टैंडर्ड 11, but many situations arise in which it is desirable and necessary to study 2 or more variables at a time। 11 तक हमने एक ही वेरिएबल के बारे में देखा था, एक्स के बारे में, लेकिन अब जब है कई बार ऐसा होता है कि मोर देन 1 वेरिएबल आते हैं, 2 वेरिएबल्स आते हैं। तो 2 वेरिएबल्स के बारे में हम इस चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं, इफ यू स्टडी द ईयरली सेल ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी, वी वुड आल्सो लाइक टू नो इट्स प्रॉफिट एज from that we can find the nature and degree of relation between these two variable sales of the product and profit। जैसे हम कोई जो प्रोडक्ट है उसकी सेल को स्टडी कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम हम उसका प्रॉफिट को भी स्टडी करना चाहेंगे, जिससे हम उनके बीच में कोई कोरिलेशन एस्टेब्लिश कर सके। यानी यहाँ पे 2 वेरिएबल आपको मिल गए, एक सेल है, दूसरा है प्रॉफिट। सिमिलरली द ईयरली रेनफॉल and a yield of rice in some region, price and demand for an item, income and expenditure of a family, height of a father and height of his son, age of husband and age of wife, etc. are some well-known examples where we see the relation between paired variables। जैसे देखिए, जितना रेनफॉल होगा उतना ज्यादा बेटर हमको राइस मिलेगा, जितनी प्राइस ज्यादा होगी डिमांड कम होगी, या प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगी। इनकम ज्यादा होगी तो एक्सपेंडिचर भी ज्यादा होगा, इनकम कम होगी तो एक्सपेंडिचर भी कम होगा। जो फादर की जो हाइट है उसका सन की हाइट पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब चीजें दीज आर रिलेटिव थिंग्स। ये जो चीजें हैं ये वेरिएबल्स क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। उसके बारे में हम इस लेसन में स्टडी करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी univariate distribution if it is obtained by collecting the information of one variable, the distribution of marks obtained by students in a subject, monthly income of a person working in a company, age of the drivers of state transport buses। ये जो मैं बता रहा हूँ इनमें हम जो आपको मैंने एग्जांपल दिए इसमें हम एक वेरिएबल को स्टडी करते हैं। The information obtained for 2 different characteristics of a unit at the same time is called बायावेरिएट। यूनिवेरिएट में हम एक ही जो वेरिएबल उसको स्टडी करते हैं, बायवेरिएट में हम 2 जो वेरिएबल्स है उसको स्टडी करते हैं। डेटा एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम इट इज नोन एज बायवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। और इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को बायवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस एंड सप्लाई ऑफ एन आइटम, मंथली एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए फैमिली ऑफ ए ग्रुप, एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ, ये क्या है, ये बायवेरिएट है। इसमें हम 2 वेरिएशन को स्टडी करते हैं। द simultaneous changes in the values of more than two variables can be studied by multiple and partial correlation। ये जो 2 मैंने आपको वेरिएबल्स बनाए इनको हम मल्टीपल या पार्शियल कोरिलेशन से स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको हर चीज डिटेल में बता रहा हूं। Meaning and definition of linear correlation।
So we know that in many situations, simultaneous changes are seen in the values of two variables. The simultaneous changes in the values of two variables are mainly due to the following reasons. तो हमने देखा कि दो वेरिएबल्स हैं, उनमें एक सेम टाइम जो चेंज होता है, उसके रीजन क्या हो देखते हैं. देयर इज ए कोज रिलेशन इफेक्ट, इसके कारण चेंज आता है. The value of two variables change due to the effect of some other factor. दूसरे फैक्टर भी इसमें इफेक्ट डालते हैं. In case of yearly rainfall and yield of rise of a region, usually if rainfall increase up to some extent, yield of rice also increase, and if rainfall decrease, yield of rice also decrease. ये मैंने आपको राइस और रेनफॉल का एग्जांपल दिया. तो एक एक्सटेंट तक अगर बरसात अच्छी होती है, बारिश अच्छी होती है, तो आपका जो राइस है उसका प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा. और अगर जो रेनफॉल है वो कम होगी, वो डिक्रीज होगी, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी डिक्रीज होगा. तो इसको हम बोलते हैं कोज एंड रिलेशन इफेक्ट. Similarly, when the income of a person remains more or less same, if his expenditure increase, तो देखिए अगर इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा. सीधी वस्तु है कि हर व्यक्ति अपनी इनकम के हिसाब से ही जो एक्सपेंडिचर करता है. और अगर इनकम बढ़ेगी तो खर्च बढ़ेगा, तो सेविंग क्या है, घटेगी. और अगर इनकम बढ़ेगी खर्च घटेगा, तो सेविंग क्या है, बढ़ेगी. ओके. तो ये है, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाए, ये कोज एंड रिलेशन इफेक्ट को दर्शाते हैं. Sometimes both the variables may be mutually dependent and therefore neither can be specifically said the cause and the other effect. Generally it happens in case of economic variables, demand and supply. If demand increase, it is necessary to increase supply, which is not always possible instantly. कुछ ऐसे होते हैं जिसमें दूसरे फैक्टर्स भी काम करते हैं. जैसे डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़े, ऐसा जरूरी नहीं है. तो इसका एग्जांपल आप बताऊं, जैसे जो पॉपुलर, जैसे मैं आपको रॉयल एनफील्ड जो बुलेट आती है उसका एग्जांपल बता रहा हूँ. इसकी डिमांड बढ़ी, लेकिन कंपनी जो थी वो समय पे डिलीवरी नहीं दे पा रही, समय पे सप्लाई नहीं कर पा रही थी. तो डिमांड बढ़े तो सप्लाई बढ़े, ये जरूरी नहीं होता है. कई बार इसमें दूसरे जो इफेक्ट्स हैं वो काम कर जाते हैं. The age of husband and the age of wife is also an example of such situation. In case of sale of raincoats and sale of rainsuit, the value of both the variables increase in monsoon. जैसे कि रेनकोट की सेल और रेनसूट की जो सेल है मॉनसून में दोनों बढ़ जाती है. There is no direct cause-effect relation here between two variables, but the changes in the sale of raincoats and rainsuit are observed due to the presence of the third variable, namely the monsoon. यहाँ पे देखिए रेनकोट और रेनसूट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जब रेनफॉल है वो दोनों को इफेक्ट करता है. This is an example of indirect cause-effect relationship. Okay. We can define correlation as follows. If there are simultaneous changes in the value of the two variables due to direct or indirect cause effect, then it is said that there is correlation between two variables. ये इसका definition है. Okay? The correlation is said to be linear correlation if the points plotted on the graph paper corresponding to ordered pairs of the values of two correlated variables are on a line or nearer to the line. अगर जो हम ग्राफ बनाए किसी भी वेरिएबल का और वो एक ही लाइन में है, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन. ओके. जनरली एग्जैक्ट लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट इन नेचुरल साइंस लाइक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. Because of change in one variable, the value of the other variable changes in constant proportion. कुछ जो वेरिएबल में एकदम एग्जैक्ट देखने को मिलता है, जैसे मैथमेटिक्स और फिजिक्स. रेडियस एंड सर्कमफ्रेंस, तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा सर्कमफ्रेंस भी बढ़ेगा, रेडियस घटेगा तो सर्कमफ्रेंस भी घटेगा. तो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज लीनियर कोरिलेशन. It can be said that because of change in radius, the circumference of the circle changes in constant proportion. Speed and distance traveled.
जितनी आपकी स्पीड बढ़ेगी उतना ही आप ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, स्पीड घटेगी तो डिस्टेंस जो ट्रैवल करोगे वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एट अ कांस्टेंट स्पीड टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू ट्रैवल द डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट, इफ ए object is traveling at the speed of 50 km per hour, then the distance travel is in constant proportion to the time taken by to travel it। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि जितनी स्पीड बढ़ाओगे उतना ही आप ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करोगे। अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ द कोरिलेशन। ये आगे की थ्योरी आप पढ़ लेना, आई हैव डिस्कस्ड इट। पहला है पॉजिटिव कोरिलेशन, दूसरा है नेगेटिव कोरिलेशन। दोनों के एग्जांपल से समझा रहा हूं। When the changes in the value of two correlated variables are in the same direction, the correlation between them is said to be positive। अगर दो वेरिएबल्स का जो चेंज हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है, then it is positive correlation। The correlation between price and supply of an item, age of husband and age of wife, ये एग्जांपल दिए। number of vehicles and number of accidents on a road, sale and profit on an item of an item, rainfall and yield of crop in a region are some examples of positive correlation। देखिए मैं आपको एक दो बता दूं, जैसे जितनी ज्यादा व्हीकल्स होंगे एक्सीडेंट्स भी उतने बढ़ेंगे, जितना ज्यादा सेल होगा उतना ही प्रॉफिट होगा, यानी दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन, when the changes in the values of two correlated variables are in opposite direction, the correlation between them is said to be negative। जब जो चेंज है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव। मैं आपको हर चीज एकदम डिटेल में बता रहा हूं, यू विल बिकम द मास्टर। ओके, द कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ एन आइटम। देखिए प्राइस ज्यादा होगी तो क्या होगा, डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगा। एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो सेविंग कम होगा, एक्सपेंडिचर कम होगा तो सेविंग बढ़ेगा, बराबर। मिनिमम डे टेम्परेचर एंड सेल ऑफ वुमेन, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वूलन की जो सेल है वो क्या होगी, कम होगी। तो ये सब क्या दर्शा रहा है, एक चीज बढ़ रही है दूसरी घट रही है। वन थिंग इज इंक्रीजिंग, द अदर इज डिक्रीजिंग, अदर वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है, तो इट इज नेगेटिव कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। The measure of the strength of linear correlation between two variables is called the correlation coefficient। जो मेजर है, जो लीनियर कोरिलेशन के स्ट्रेंथ को दर्शाता दो वेरिएबल्स के बीच में, उसको बोलते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इट इज डिनोटेड बाय आर, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। द रेंज ऑफ द कोरिलेशन फॉर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ और डिग्री इज where r is greater than equal to -1 and r is less than equal to +1। ये आपको याद रखना है, ये कई बार एमसीक्यू में पूछा जा चुका है। The correlation coefficient is a numerical measure of correlation which shows the strength of degree of linear correlation between correlated variables। ये डेफिनेशन है, कीप इन माइंड। आप इसको लिखते जाइए तो मच बेटर। और ये याद रखिएगा, इसको सजेस्ट करने वाले जो स्टैटिस्टिशियन थे, ही वाज कार्ल पियर्सन। ओके, कार्ल पियर्सन ने इसको सजेस्ट किया था, दिए मेजर को। मेथड्स ऑफ स्टडीइंग कोरिलेशन, तीन मेथड्स हैं। स्कैटर डायग्राम मेथड, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रकीर्ण आकृति की रीत। सेकंड है कार्ल पियर्सन मेथड, प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड, स्पीयरमैन की क्रमांक सहसंबंधान की पद्धति हिंदी में बोलते हैं। दोनों लैंग्वेज में आपको कांसेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं। ओके, ये तीन मेथड है, बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, सो बेटर यू नोट डाउन। स्कैटर डायग्राम मेथड, ये थियरी में कई बार पूछा जा चुका है। देखिए, this is a simple method of diagrammatic representation of two related variables to find the nature of correlation। ये diagrammatic method है जो correlation को दर्शाता है। This is the most widely used method for determining the nature of correlation। ये most widely used है because it is the easiest method। ये easiest method है, एक illiterate person भी इसको समझ सकता है।
Moreover, it also gives some idea about the strength of correlation between two variables. ये strength का कुछ idea भी देते हैं. ये definition याद रखना. Suppose x1 y1, x2 y2, x3 y3 up to xn yn are ordered pairs of n values of two variables x and y. ये x and y की pairs है. The values of variable x on x-axis and the values of y on y-axis are plotted on the graph by taking proper scale. देखिए ये x के ऊपर ये we know this is x and this is y. x जो पॉइंट्स है ये y एक्सिस है. ये x के पॉइंट्स को हम यहाँ दर्शाते हैं, y के पॉइंट्स को यहाँ यानी y एक्स पे दर्शाते हैं. ओके, तो फिर जो हमको डायग्राम मिलता है इट इज स्केटर डायग्राम. उसको हम बोलते हैं स्केटर डायग्राम. सो ये जो डेफिनेशन है ये भी बोर्ड में 2 to 3 टाइम पूछी जा चुकी है. ओके, सो कीप इन माइंड the pattern of points on a scatter diagram shows the nature or type of correlation and strength of correlation up to some extent. ये जो है, ये जो पैटर्न जो बनता है, जो ग्राफ बनता है, वो हमको बताता है कि हमारा कोरिलेशन कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव. एट द सेम टाइम कुछ एक्सटेंट तक ये हमको उसकी स्ट्रेंथ भी दिखाता है. परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. So if all the points of a scatter diagram lie on one line and if the line is going in upward direction from left to right, then it shows perfect positive correlation between two variables x and y. अगर हमने ग्राफ बनाया और जो हमारे जो पॉइंट्स है अपवर्ड जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. In other words, when the changes in the value of two variables are in the same direction and in the constant proportion, दो वेरिएबल्स की वैल्यूज में सेम डायरेक्शन में चेंज आ रहा है और जो प्रोपोर्शन है वो भी कांस्टेंट है, देन इट इज पॉजिटिव कोरिलेशन. इलस्ट्रेशन 1 देखिए. आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम 20%, इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन रिमेनिंग इनकम. द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टैक्सेबल इनकम एंड द टैक्स टू बी पेड इज गिवन बिलो फॉर द 5% ड्रॉ अ स्कैटर डायग्राम. ये 5% का जो इनकम में डिडक्शन हुआ है वो हम उसको दर्शा रहे हैं 1000 में. ये इनकम है पर्सन 1 की 50,000, पर्सन 2 की 30,000, 3 की 80,000, 4 की 20 और इसकी 100,000 एंड 1 लाख. और ये जो डिडक्शन हुआ है वो दिखा है. अभी इसका हम डायग्राम बना रहे हैं. देखिए पर्सन देखिए 1 है, उसका 50,000, तो उसका जो लेस हुआ कितना हुआ? 10,000. देखिए 50 वाले का कितना लेस हुआ? 10,000. ओके, 30 वाले का कितना लेस हुआ? 60,000. 30 वाला ये रहा बंदा, इसका 6,000 लेस हुआ. ओके, ये 6,000 दर्शा रहे हैं यहाँ पे. और 4 वाले का 20,000. अब इसको हम एक मिला रहे हैं. तो देखिए ये जो सारे पॉइंट्स है ये एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं. तो दिस इज, ये क्या दर्शा रहा है? पॉजिटिव कोरिलेशन. Okay, this is the best perfect example of positive correlation. Perfect negative correlation. If all the points of a scatter diagram lie on one line, if the line is going in the downward direction from left to right, then it shows perfect negative correlation between two variables x and y. अगर हम डायग्राम बना रहे हैं और वो डाउनवर्ड जा रहा है लेफ्ट टू राइट, तो इसको क्या बोलते हैं? Perfect negative correlation. In other words, when the changes in values of two variables are in the opposite direction and in the constant proportion, opposite direction में हो, constant proportion में हो, तो उसको बोलते हैं negative correlation. यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है. ओके, जैसे प्राइस एंड डिमांड का मैंने आपको एग्जांपल दिया. प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी और प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी. तो इट इज द एन एग्जांपल of perfect negative correlation. देखिए, to know the relation between monthly expenditure and monthly saving of middle class families, the information regarding expenditure and saving for 5 families is given below. Draw a scatter diagram and discuss its type. तो यहाँ पे देखिए किसका आपको दिया गया मैं डेटा, मंथली एक्सपेंडिचर एंड सेविंग को मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, खर्चा ज्यादा होगा तो सेविंग कम होगी.
और खर्चा कम होगा तो सेविंग ज्यादा होगी। ओके, अब इसका हम ग्राफ बना रहे हैं। लुक हियर, ये मेजर दिया है मैंने। ओके, 15,000 वाले का देखिए कितना है 5, ये 15,000 वाला इसका 5, फिर 18,000 वाले का 2, 18,000 खर्च किया तो क्या है एक्सपेंडिचर, वो सेविंग कम होगी। 8,000 जिसने खर्च किया उसकी सेविंग ज्यादा होगी 12,000। 10,000 वाला है उसकी सेविंग होगी 10,000। 12,000 वाला उसकी सेविंग होगी 8,000। तो देखिए ये जो हमारा ग्राफ क्या आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, दिख रहा है आपको, नीचे की ओर आ रहा है। ये जो चेंज हुआ है सेम डायरेक्शन में है और डाउनवर्ड्स जा रहा है और प्रोपोर्शन भी सेम है। सो इट इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, partial positive correlation. So if all the points of a scatter diagram are not on one line but lie around the line is going in the upward direction from left to right, सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे नहीं हो, वो उस लाइन के आसपास हो। ओके, और लाइन हमारी लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जा रही है, तो क्या बोलते हैं उसको हम, पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, in other words, when the changes in the values of two variables are in the same direction but not in constant proportion, जो चेंज हो रहा है सेम डायरेक्शन में हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है, लेकिन प्रपोर्शन क्या है, सेम नहीं है। ओके, आपको उदाहरण दे रहा हूं मैं, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट एंड सेल ऑफ गारमेंट्स। ओके, अब हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। पहले देखिए 5,000 वाले का कितना हो रहा है, 20 सेल हो रहा है। देखिए 5,000 एडवर्टीजमेंट कोस्ट जिसका है 50 लाख, उसका कितना कोस्ट, उसके गारमेंट की सेल हुई है 20 करोड़ की। और जो 8 लाख वाला हुआ, 80 लाख वाला, उसका कितना सेल हुआ 30, 10 वाले का हुआ है 50 और 15 वाले का हुआ है 70 और 12 वाले का हुआ है 60। तो वी कैन सी फ्रेंड, देखिए ये 3 पॉइंट से एक साथ हमको दिख रहे हैं, ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं, सारे पांचों 5 पॉइंट्स सेम लाइन पे नहीं है, ये पार्शियल है, इसको बोलते हैं हम पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। ये जो थियरी फ्रेंड्स, मैं आई हैव सीन के स्टूडेंट्स जो है थियरी को अवॉइड करते हैं, दे डू नॉट लाइक इट, बट वेदर यू लाइक इट और नॉट, आपको मार्क्स लाने हैं, so you will have to prepare it, आपको प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा। ओके, partial negative correlation, if all the points of a scatter diagram are not on one line but lie around the line is going in the downward direction from left to right, then it shows partial negative correlation between two variables x and y। जो ये सभी जो पॉइंट्स एक ही लाइन में नहीं है, लेकिन जो हमारी जो लाइन है ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, और जो पॉइंट्स है हमारे एक ही लाइन के आसपास है, दे आर नॉट ऑन द सेम लाइन, देन इट इज कॉल्ड पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। एग्जांपल देख सकते हैं, यू कैन सी, देखिए प्राइस एंड मंथली डिमांड, उसका हमको डेटा दिया गया है। तो देखिए पहले 12 है, उसका कितना है 45, 12 वाले का कितना है 45, 13 वाले का 35, 14 वाले का है 30, 15 वाले का 15 और 16 वाले का है 10। अब देखिए सारे पॉइंट्स जो है नीचे आ रहे हैं, अब ये 3 एक रेखा में आ रही है, देखिए ये 3, ओके, ये 2 एक रेखा में आ रहे हैं, यानी जो पॉइंट्स है, जो हमारा जो ग्राफ है डाउनवर्ड आ रहा है, लेकिन ऑल द पॉइंट्स आर नॉट इन द सेम लाइन, सो इसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन, lack of correlation। If the points of the scatter diagram lie randomly without forming any specific pattern, then it indicates absence of the linear correlation। अगर हमने पॉइंट्स जो है हमारे कोई रैंडमली हो, वो कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हो, कोई भी एक रेखा नहीं बना, लाइन नहीं बना रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं lack of correlation। When we get such a scatter diagram, we can say that two variables are not linearly related। अगर ऐसा डायग्राम मिलता है
तो हम कह सकते हैं कि उनके बीच में लीनियर रिलेशन नहीं है, और वी कैन से देयर इज ए लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन। हियर आई एम शोइंग यू द एग्जांपल्स। देखिए 2 का है 1, 3 का 2, 4 का 2, ये बता रहे हम। लुक हियर, मैं सॉरी, अब देखिए, अब मैंने ये डायग्राम बनाया, बट वी कैन सी कि यहाँ पे कोई भी जैसे ये 2 पॉइंट्स एक साथ आ रहे हैं, 2 एक साथ आ रहे हैं, 2 एक साथ आ रहे हैं, कोई परफेक्ट पैटर्न हमको नहीं मिल रहा है। ओके, ये कोई पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये सारे बिंदु क्या है, वो स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हैं। सो हम इसको कहेंगे लैक ऑफ कोरिलेशन। ओके, सो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आई एम श्योर दोस्तों आपको वीडियो में काफी मजा आया होगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, just subscribe the channel and share it maximum with your friends. Okay friends, you know that this is the best channel which provides you the best education, so please subscribe it and share it maximum with your friends. इसके बाद next part के लिए तैयार रहिए, I am going to share it.